नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि यदि आपने अपने स्टूडेंट लाइफ का सदुपयोग नहीं किया तो इसका दुष्परिणाम आपको अपनी पूरी लाइफ में भुगतना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे फुल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग करने के दौरान एक इंटेलिजेंट सिविल इंजीनियर ऐसे कौन कौन से फैसले लेता है जिससे प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में इंजीनियर्स को कैरियर बनाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल का सामना नहीं करना पड़ता। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि वे स्टूडेंट जो अपने कैरियर को लेकर सीरियस नहीं होते वो 4 या फिर 3 साल की इंजीनियरिंग करते समय क्या क्या गलती करते हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि यदि आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया है तो एडमिशन लेने के साथ साथ आप अपने कैरियर निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले यदि हम बुद्धिमान इंजीनियर की बात करें तो बुद्धिमान इंजीनियर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के साथ साथ सबसे पहले अपने गोल को डिसाइड करता है, यानी कि यह डिसाइड करता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद हमें प्राइवेट सेक्टर में अपना कैरियर बनाना है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरी करनी है। यहीं पे यदि हम दूसरे टाइप के इंजीनियर की बात करें तो वे फ्यूचर को लेकर किसी भी तरह का गोल नहीं बनाते, यानी कि ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमें इंजीनियरिंग करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरी करनी है। यदि आप इंजीनियरिंग करने के बाद बिजनेस भी करना चाहते हैं तो भी आपको प्राइवेट जॉब करके स्किल अपने अंदर अर्जित करनी होगी। सो यह गलती आपको नहीं करनी है। इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते ही सबसे पहले यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप डिसाइड कीजिए कि इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद आपको किस सेक्टर में जाना है। अब मान लीजिए एक ऐसा स्टूडेंट जिसने यह डिसाइड किया कि इंजीनियरिंग करने के बाद हमें जूनियर इंजीनियर बनना है। तो यहां पर समझने वाली बात है, यदि आपने यह डिसाइड कर लिया कि इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद आपको जूनियर इंजीनियर बनना है तो सबसे पहले आपको जूनियर इंजीनियर का सिलेबस देखना होगा। सो यदि हम जूनियर इंजीनियर सिलेबस की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चन के साथ साथ आपसे 100 नंबर के नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉन टेक्निकल में आपको जीए, जीके और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर आपको नॉन टेक्निकल को लेकर एक पश्चाताप करने वाली स्टोरी सुननी पड़ेगी। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि सिविल इंजीनियर का एक ग्रुप था और सभी स्टूडेंट इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद एसएससी जेई का एग्जाम देना चाहते थे, यानी कि जूनियर इंजीनियर बनना चाहते थे। तो इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद एसएससी जेई की पोस्ट आई। सभी स्टूडेंट ने एसएससी जेई के लिए अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद एग्जाम डेट आ गई और सभी ने जाकर एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद जब सभी स्टूडेंट ने एनालिसिस किया तो सभी स्टूडेंट की सेम प्रॉब्लम थी कि एसएससी जेई में जितने भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड यानी कि टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें सभी स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस था बहुत ही अच्छा था, यानी कि सभी स्टूडेंट ने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही थे। बट सिविल इंजीनियरिंग में जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए थे यानी कि जीए, जीके और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी नॉन टेक्निकल क्वेश्चन में जितने भी इंजीनियर थे किसी का 10 सही था, किसी का 20 सही था। यानी कि इंजीनियरों ने यह रियलाइज किया कि उनका जो एसएससी में पूछा जाने वाला नॉन टेक्निकल सिलेबस है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तो बात यही समझने वाली है कि जो बुद्धिमान स्टूडेंट होते हैं वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के साथ साथ एसएससी जेई में जो नॉन टेक्निकल सिलेबस पूछा जाता है उसकी सेल्फ स्टडी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इंजीनियरिंग करते समय उनका टेक्निकल ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा, क्योंकि 4 साल उनको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टेक्निकल ही पढ़ना है। बट सिविल इंजीनियरिंग में आपको नॉन टेक्निकल नहीं पढ़ाया जाता, इसीलिए आपको नॉन टेक्निकल की जो प्रिपरेशन है खुद से करनी होगी। सो यदि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो, एसएससी जेई बनना चाहते हो तो एडमिशन लेने के साथ साथ एसएससी जेई में जो भी नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी की प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी द्वारा स्टार्ट कर दीजिए। और वहीं दूसरे टाइप के स्टूडेंट जो सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद प्राइवेट सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या फिर बिजनेस करना चाहते हैं तो उन्हें 3 या फिर 4 साल इंजीनियरिंग करने के दौरान ही ऑटोकैड, स्टार्ट प्रो और 3ds मैक्स ये 3 सॉफ्टवेयर सीख लेने चाहिए। और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं उनका यही फोकस होता है कि सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर कंप्लीट होते ही सेकेंड ईयर से वे सिविल इंजीनियरिंग में जितने भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, लोड कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और इसके साथ साथ 3D सॉफ्टवेयर होते हैं, सभी को सीखने की प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं। यदि आपको डिजाइनिंग की अच्छी नॉलेज है और आपके पास केवल एक छोटा सा लैपटॉप है
तो आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। और इसके साथ साथ यदि आपको प्राइवेट सेक्टर में अपना कैरियर बनाना है और फ्रेशर होते हुए आपके पास ऑटोकैड की जानकारी है, स्टार्ट प्रो की जानकारी है और 3ds मैक्स की जानकारी है, तो अच्छी से अच्छी कंपनी में आपको जॉब मिल जाएगी। और यदि आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं मिली तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि सोसाइटी के लिए, पब्लिक के लिए आप घर का नक्शा बना ही सकते हो, जिससे आपका बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा और आपकी इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं तो ये सिविल इंजीनियरिंग के उन सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं जिनका उपयोग आगे चलकर सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में सबसे ज्यादा होने वाला है। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करें तो लैंड सर्वे। आपको इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक लैंड सर्वे का कोर्स पढ़ाया जाता है। तो यदि आपने लैंड सर्वे के प्रत्येक लेक्चर को ध्यान से सुना और लैंड सर्वे को पूरी ईमानदारी से पढ़ लिया तो आपको एज अ फ्रेशर जॉब पाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि लैंड सर्वे एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका उपयोग कंस्ट्रक्शन वर्क में सबसे ज़्यादा किया जाता है। और लैंड सर्वे की टीम में 1 से 2 फ्रेशर जरूर से जरूर रखे जाते हैं। सेकेंड सब्जेक्ट की बात करें जिसे आपको पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ना चाहिए, एस्टीमेट कॉस्टिंग। एस्टीमेट कॉस्टिंग में आप किसी भी बिल्डिंग में कितनी ब्रिक लगेगी, कितनी कंक्रीट लगेगी, यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होने वाले मटेरियल की क्वांटिटी आप निकालना सीख जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल आपको कराए जाते हैं, प्रत्येक प्रैक्टिकल को नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए जरूर से जरूर करें, जिससे आपको प्रैक्टिकल की एक अच्छी नॉलेज हो सके। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो ड्राइंग। आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाई जाती है जिसमें आपको प्लान एलिवेशन बनाना सिखाया जाता है। तो ड्राइंग और डिजाइन के फील्ड में भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं, इसलिए इंजीनियरिंग में जब भी आपको ड्राइंग पढ़ाई जाए तो पूरी ईमानदारी के साथ ड्राइंग को समझने की कोशिश कीजिए। और सिविल इंजीनियरिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है जिससे इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका नाम है बिल्डिंग मटेरियल। तो बुद्धिमान इंजीनियर अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए इन सभी सब्जेक्ट को पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ते हैं। सो अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और यदि आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से हमें मैसेज कर सकते हो। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।